अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, सियासी सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं बेले में। तेरे आउण ते खड़ाक बड़े होणगे, मये ते माया हुणे आउणगे, मये ते माया हुणे आउणगे। मुझे दो चीज़ों पे एतराज़ है जी। एक तो ये मये नहीं होता, मज़े होता है, और दूसरा ना ये आ रहा है और ना खड़ाक होने। अच्छा जी, सारी सूरत हाल में रांझे का मुंह बदस्तूर फूला हुआ है। उनकी खुराक बंद हो गई है। बाकी सुना है कि अब जो कुकिंग होगी वहीं पे होगी, प्रेमिसेस पे, और ये बिल्कुल ठीक स्टेप है। एक महज हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे नहीं किया गया, कुछ टिप ऑफ थी। अच्छा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ जी, कि किसी को क्या पता आते जाते खाने में कौन क्या मिला दे। बिल्कुल, बंदा तो कीमती है। बाज लोग जिंदा बहुत कीमती होते हैं, लेकिन मर के ज्यादा कीमती हो जाता है। 1000 गुना ज्यादा कीमती हो जाते हैं। वो जो मिसाल है, मरा हुआ हाथी सवा लाख का होता है। ओ वाह वाह, क्या अच्छी बात कही है इसने। खेड़ा साहब, पीछे की कपड़ा बेच रहे हो? ये खेड़े का घर नहीं है, हीर का घर है। जे हीर दा घर है ते खेड़ा इत्थे हुक्का पीना हुंदा है। और हीर तो लैलाए इक़्तिदार है। ये तो वाकई लैलाए इक़्तिदार है, जिसके पास इक़्तिदार हुआ। और हमारी कुछ लैलाए इक़्तिदार आपको नजर आती हैं अपनी पॉलिटिक्स में। जरा गौर से देखें, मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी। कुछ खवातीन आपको लगातार नजर आ रही हैं, उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, कोई नजरियाती उनकी स्टैंडिंग नहीं। कभी किसी की बीवी मशहूर हो जाती हैं, कभी किसी की बीवी मशहूर हो जाती हैं। आखिर क्या वजह है कि उसी की बीवी क्यों मशहूर होती हैं जो इक़्तिदार में होता है? मेल भी लैला हो सकदे जी। ये सिंबल है, अलामत है, तो मेल भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए, कुछ मेल लैलास जो हैं वो ज़ियाउल हक के भी थे, फिर नवाज शरीफ के हुए, फिर जनेजो के, फिर नवाज शरीफ के, फिर बीबी के, फिर नवाज शरीफ के, हत्ता के मुशर्रफ के, आज इमरान के हैं। ये लैला ते ना लेले ही हो गए। हाँ, लेलों की तरह फिरते हैं ये। आजकल सहाफी भी ले ले आंगू फिर रहे हैं। आजकल ही नहीं, बड़ी देर से फिर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी जिल्लत है सहाफत के माथे पर। ये जो लिफाफा बरदार एंकर्स हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत फुदक रहे हैं, बहुत शोर गौगा कर रहे हैं। लेकिन रांझे के दौर च सहाफी बड़े खुश सन। सहाफी फ्लरिश किए ही रांझे के दौर में। और मैं फिर रिपीट करूंगा, पिछले हफ्ते भी कहा था कि मरहूम मजीद निज़ामी रिकॉर्ड पे हैं कि मियाँ साहब लिफाफा सहाफत के अलम बरदार आप हैं। और ये पिछले यूथ फेस्टिवल में एक सहाफ़ी के ऊपर 32 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम है। वो जिसकी कंपनी थी, जी सर। सारे ठेके, वो जो बहुत सारे भाई हैं। जी सर, बहुत सारे भाई जो एग्जैक्टली। और प्रेस क्लब पे आसेब की तरह उनका साया है। जी वैसे ये बात दुरुस्त है कि आजकल कुछ एंकर्स बहुत चिल्ला रहे हैं। यार खाम खा टाइयाँ शाइयाँ लगा के बैठ जाते हैं, शोर मचाते हैं। सीधी तरह को हमजा शहबाज तुम्हें आज भी लिफाफे दे रहा है, तुम कल भी उनके मुलाजिम थे, आज भी मुलाजिम हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें डूब मरना भी नहीं आता। और वो चैनल्स जो उन्हें अपना सरखेल बनाकर पेश करते हैं, क्या उन चैनल्स को नहीं चलो एक दो चैनल्स तो हैं ही उनके ना, ओके, मिल्कियत है उनकी। जिन बेचारे बेवकूफ़ों को नहीं पता, चलो अभी समझ जाओ कि ये हैं वो लोग जो नासूर हैं हमारी सहाफत का। सहाफ़ी इस तरह नहीं होता था जिस तरह अब हो चुका है। पैसा मांगना हरगिज बुरी बात नहीं है भाई। अगर मांगना ही आपने, सबसे पहले तो अल्लाह से मांगे, फिर अपने ओनर से मांगे जो एम्प्लॉयर है आपका। हुक्मरानों से क्यों मांगते हो? तुम्हारी शान के खिलाफ होना चाहिए ऐवान इक़्तिदार में जाना भी। बिल्कुल ठीक। और अगर जाओ तो तौन व करहन जाओ, ये कह के जाओ कि जी मेरी मजबूरी है कि मैं आ गया हूं, हुक्म कीजिए क्या बात करनी है। बेहतर तो यह कि आप खुद तशरीफ लाएं। हुक्मरान ने मेहंदी नहीं लगा रखी होती, ऐसी क्या गरज है जो आपको उसके पास ले जाती है? और हुक्मरान की इसमें इज्जत है कि वो किसी सहाफी के पास जाए, अगर आप महसूस करें तो जी। अगर वरना इसके बिल्कुल उलट महसूस किया जाता है। देखिए जनाब, ये उसके साथ तस्वीरें उतरवा रहे होते हैं यूं यूं करके। सर, कई एंकर्स तो पर्सनल हुए हैं जी कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होता और ये बादशाहत चल रही है। मैं हैरान हूं कि उनका तजिया कहाँ गया। बेबरकती का शिकार है इनकी सहाफत भी, इनकी सियासत भी। और ये गलत है कि लोग इन्हें देखते हैं, ये सुनते हैं। लोग नहीं देखना पसंद करते। आखिर को वजह ना कि लोग न्यूज़ चैनल्स छोड़ के एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए। लोगों को बाकायदा घिन आने लगी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कौन है भाई। गैर ज़रूरी तौर पे शोर मचाती 2-3 खवातीन, मैं उनके शोज़ देखता, चलो एक का तो समझ आता है, उसका तो एक ताल्लुक है ऐसा कि वो बेचारी मजबूर है। बाकी 2-3 जो हैं वो
बहुत उछल कूद करती रहती, ना तुम्हारा कोई तज्जिया, सियासत की सीन लिखनी तुम्हें आती नहीं है, और सियासत पर तुम शो करती चली जा रही हो नॉन स्टॉप। जैसे इस एक बेहुदा सी वीडियो टेप ने सारा कुछ रिवर्स कर देना है। ये आपकी ख्वाहिश मौहूम तो हो सकती है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप पसंद करें या ना पसंद करें, जो होना था वो हो चुका है। अब देखना ये है कि पैसे कितने निकलवाए जाते हैं, नुथनों से, मुंह से, जेबों से, अकाउंटों से। पैसे देते जाए और फारिग होते जाए। बिल्कुल। और रांझिया तू भी दे यार जान छड़ा विचों। और राजा बोल क्यों नहीं रहा आज? फिक्के सालन खा खा के ना फिक्का हो गया। मुर्गे बंद, गोश्त बंद, घ्यो बंद। यार तुम कुछ और बात नहीं कर सकते, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक फजूल नशई से हो और बोले जा रहे हो। ओ की नजम सेठी है। मैं बड़ा माइंड कीता जे क्या? ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਵੇ ਆ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨਾ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਠੀ ਕਹਿ ਲੈ ਭਾਈ। ऐसे दोनों में से बेहतर कौन है, नजम सेठी या मुजीबुर रहमान शामी? वेल बड़ा मुश्किल सवाल है। इन दोनों में चौधरी गुलाम हुसैन बेहतर है। वाह वाह वाह। ये शफीक रहमान का स्टाइल है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। वो एक इंटरव्यू में उनसे पूछते हैं कि आपको जनीवा और रोम में से कौन सा शहर पसंद है? कहते हैं इन दोनों में से मुझे पेरिस ज़्यादा पसंद है। अब खेड़ा साहब आप ही कुछ बताएं, रांझे का क्या बनने वाला है? आफ्ताब इसका कुछ नहीं बनने वाला। क्या मतलब? इससे कहो पैसे वापस कर दे, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं इसकी। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ना आप जेलों से बाहर पैसे दे रहे थे, ना जेलों में दे रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है अब हेड ऑन हो रहा है, हेड ऑन। और उसका नतीजा आपने देख लिया है। वो एवन फील्ड में हाँ जी, तलबी हो गई है, जी। जो अच्छा खासा दबा दबाया केस। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज साहब की जो लाताल्लुकी थी, अरे ऐसी मैं समझता हूं उनकी कस्मा पुरसी, उनकी बेबसी कि वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, करना कुछ और चाह रहे हैं। वो वहां पर एक लम्हा नहीं रुकना चाह रहे। और वो निचले बैठने वाले आदमी नहीं है। ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। नहीं नहीं, शहबाज साहब के बारे में मैं पहले भी यही समझता था, अब भी यही समझता हूं। वो वाहिद आदमी है इस पूरे घर में जिसकी, देखिए इख्तलाफात अपनी जगह, मेरे इख्तलाफात उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 2-3 हैं बुनियादी। एक तो ये कि उन्होंने चीज़ों को ठीक तरह से प्रायोरिटाइज नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे आखिर में चाहिए थी सबसे पहले थोप दी गई और उसका शाखसाना है आगे। फिर नंबर 2, ब्यूरोक्रेसी के एक होता थल्ले लगना, एक उसका काना होना। चीफ मिनिस्टर पंजाब एक दबंग आदमी था। तुम्हें किस बात की फिक्र है भाई? तुम्हारा वजीर आजम है, तुम एक तजुर्बाकार हुनरमंद वजीर आला हो कि तुम्हें अपने काम की खूब समझ है। तुम क्यों लोगों से ब्लैकमेल होते हो? ये मेरे बस सिर्फ 2 इख्तलाफात हैं, अदरवाइज वो इन सबसे बेहतर है। उसके अंदर समझदारी है, सगेसिटी है, थड़ेबाज है वो। लेकिन आफ्ताब वो पावर प्ले का आदमी है। पावर छिन जाए ना ऐसे लोगों से तो उनकी हालत दीद नहीं होती। नहीं, लेकिन वो अब भी देख लें, पावर छिन जाए तो वो बिलबिला नहीं रहा, वो फुदक नहीं रहा, गुस्से से तिल मिला नहीं रहा। एक साइड पे हो गया कि भाई ठीक है, अगले इलेक्शन तक हम अपोजिशन का काम करते हैं। और एनआरओ की कोशिश भी वही कर रहा है। और जब भी नेगोशिएशंस कामयाब हुई हैं, शहबाज शरीफ की वजह से हुई हैं। नवाज शरीफ और ख़ास तौर पे उनकी साहबजादी, उसकी वजह से तो काम हमेशा ख़राब हुआ। अच्छा जी, क्वेश्चन। नून लीग कौमी इदारों से लड़ाई करके क्या फ़वाद हासिल करना चाह रही है? मैं नहीं समझता नून लीग को कोई फ़वाद हासिल भी होंगे। मैं नहीं समझता कि नून लीग कौमी इदारों के साथ लड़ रही है। ये मीम लीग है जो लड़ रही है। ये नवाज लीग नहीं, मरियम लीग है। इसका शहबाज लीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसका हमजा लीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हत्ता कि सफदर लीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। देखे ना, उधर दोस्ती प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो गई हैं। लंदन से क्या खबर आई है जी? इसहाक डार की सर, जी, उन्होंने ऑफर करवाई है कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, जी, जो आप कहते हैं। बैठ जाएं एक प्ली बार्गेन, क्योंकि प्ली बार्गेन का उसूल कार फरमा है, ये कानून है। जो देना चाहता है वो कानून के मुताबिक दे रहा है। उसकी 2-3 छोटी छोटी शराइत है कि एक, मुझे मुल्क में आने दिया जाए, दूसरा थोड़ा सा मेरी इज्जत को बहाल करें, और बहाली का तरीका ये कि मुझे बेइज्जत ना करें। जब आपने कह दिया कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, हम ये तक मान लेंगे कि आप मुल्क को कौम की खिदमत करने इस जज्बे के तहत सरकारी खजाने में अपनी कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं।
सर वो तो डील करवाने वाले को भी ऑफरें कर रहे हैं। ये तो फिर हाउस ऑफ शरीफ का मसला है। वो ऑफर जरूर करते हैं कि भाई थोड़ा सा तुम भी इसमें हिस्सा लो ताकि हम जैसे हो जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये जज वाला क्या सीन है? ये नासिर भट्ट कौन है? ये क्यों गया था वहां पे? जी लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जज साहब ने उसे आने क्यों दिया था? जी आफ्ताब, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और मैं भी यही कर रहा हूं। आपने वैसे बहुत देर की ये सवाल करते हुए। फिरदौस आपा तो चिल्ला चिल्ला कर उस जज को सपोर्ट कर रही थी, हालांकि वो जज मशकूक हो चुका है और अनकरीब आप देखेंगे कि कुछ और कच्चा चिट्ठा बाहर आने वाला है मौसूफ का, इस कदर हौलनाक, ऐसा इबरतनाक कि आप देखते ही कहेंगे कि जिसको चाहे खुदा खराब करे। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਟੇਲਰ ਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। और ये तो कुछ भी नहीं है जो बनेगा नया पाकिस्तान। तो बड़ी खौफनाक और बड़ी इबरतनाक चीज़ें हैं। और ये सारी की सारी, ये जो मेरी बहन मरियम कहती पाई गई हैं कि इससे सब कुछ तलपट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये जज किसने लगाया था? इसको इस ओहदे पे फाइज किसकी हुकूमत में किया गया? और अगर एक शख्स अपना मुर्दा खराब करता है, अपना अंजाम खुद खराब करता है, तो इससे उस सिलसिले को जिसके तहत एहतसाब हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो कह सकते हैं कि जी एहतसाब जज ही यही था। कह सकते नहीं, कह रहे हैं। तो वॉज ही द ओनली वन? बाकी थोड़े जजेस थे। किस किस जज ने अपनी ओपिनियन नहीं दी? कौन कौन सी JIT नहीं बनी? तो ये सारा सिलसिला होता रहेगा। कुछ जजेस ऐसे हैं अल्लाह ने जिन्हें सुरखरू नहीं किया। सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है अंजाम। शेक्सपियर ने ऐसे नहीं कह दिया कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इफ इट डजंट एंड वेल तो फिर आपको गौर व खौज करने की जरूरत है। मसलन आफ्ताब कौन कौन से जज? हमारे बड़े मोहतरम, मैं बहुत उनका मोतरफ हूं, जस्टिस कयूम का। जी लेकिन जस्टिस कयूम के साथ एक बैड पैच लग गया और इन्हीं की वजह से लगा। फिर जस्टिस बिलाल, एक जस्टिस साहब जो आजकल रुपोश हैं, अच्छा जी। ये हमारे बहुत करीब पाए जाते हैं। नन्नू गोराया वाला जज याद है? जी कभी किसी ने इस पे तहकीक की कि ये साहब कौन थे, या उन्होंने कभी डिनाई किया हो कि उसने बकवास की है, मरते हुए उसने खाम खा मुझे रगेत दिया। फिर जस्टिस डोगर एक हुआ करते थे चीफ जस्टिस सर। जी, जो डोगर अदालतें मशहूर है, ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने बदनामी का तौक, बड़े बड़े तौक अल्लाह खुसूसी तौर पे तैयार करता है। जितना बड़ा गला होता है उतना ही बड़ा तौक होता है। बात छोटी छोटी तौकियां भी हैं और बाज बहुत बड़े बड़े तौक हैं। असलन तौकी किधर लेगी जी? तौकी सुन लें, एक सिविल जज जो मुजरा देखते हुए गुलगुपाड़ा करते हुए जिसकी वीडियो वायरल होगी, तो ये तौकी है। एक सिविल जज है जिसका बाप रोज चिल्ला रहा होता है कि इसने बड़ी ज्यादती की, ये करप्ट है, मेरा बेटा करप्ट है, और मैं बाप होके ये कह रहा हूं कि नाफरमान है, ये दुनिया में भी दोजख कमा रहा है, आखिर में भी दोजख। वो भी एक जज है। तो ये छोटी छोटी तौकियां हैं। फिर जस्टिस नसीम हसन शाह, बहुत बड़ा जज, बहुत बड़ा नाम, लेकिन जो एंडिंग है आपकी वो अच्छी नहीं हुई। कहीं चमक का नाम आया, कहीं कुछ आया, कभी पंजाब की बात हुई, कभी भुट्टो की बात हुई कि उधर कुछ था इधर कुछ था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। अल्लाह ताला एक्ट्स इन मिस्टीरियस वेज। वाह जी वाह। और तुम इतनी देर किधर रहे हो? भाई जी मैं लंदन गया सी। ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਐਟਮਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। और बाबा जी की हाल ठीक हो? ठीक है ठीक है। इन्हें बाबा ना कहा करो। चलो जी सुनील शेट्टी कह लेना। ओ यार बाबा ही ठीक है। बच्चों ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। लंदन में और किस किस से मिले? ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਨਾਲ। अच्छा, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਭਜਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਜਿਆ ਹੈ। तो क्यों? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਉਹ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा, इसे तो बुलाओ, ये चुप बैठा है। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ? मैं बड़ा परेशान है कह दो ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? यार अगर डिपेंड कर रहे हो एक फिल्म पे, एक वीडियो क्लिप पे, तो उससे क्या होगा? अच्छा, ये तवक्को कर रहे हैं कि तैयब उर्दवान वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी पाकिस्तान में। आफ्ताब, आप अवाम सोए नहीं हैं, वो जाग चुके हैं, वो जानते हैं मैंने मुल्क के साथ क्या किया है। बेटे तुम्हें एक पता की बात बताऊं, और बताओ। किसी गलत फहमी में ना रहना। आहा, और इसका क्या मतलब है? हाँ जी, इसका मतलब जरा एक्सप्लेन कीजिए। ये वाम जितना मर्जी जाग उठे, वोट बैंक तुम्हारा वैसे का वैसे ही है।
हाँ जी, कम से कम वोट बैंक इंप्रूव नहीं हुआ आपका, अगर इंटैक्ट है तो ये भी गनीमत है। सर आवाम का बेड़ा गर्क हो गया महंगाई की वजह से। जी 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 जी। 20 रुपए तक चीनी महंगी कर दी हुकूमत ने। एक बुजदार साहब कुछ नहीं कर सके और वो सिर्फ नोटिस पे नोटिस लेते जा रहे हैं। बुजदार साहब की तो कभी फोटो भी नहीं टीवी ते आ रही अजकल। किधर काम तो नहीं लग गया? 2.5 रुपये पर यूनिट होर वध रही बिजली। सर मैं इनको तब लीडर मानता जब ये आईपीपी से महंगी बिजली सस्ती करवाते। उन सेठों को नहीं पकड़ रहे, अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। तो सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं, कैसे उनको पकड़े? सर पूरी दुनिया में निगोशिएशन होती है, दोबारा आप रीनेगोशिएट करें ना। जी बिल्कुल। वो कहता है कि मैं बड़े शिकार पे निकला हूं, पहले उससे फारिग हो लूं, बीस्ट का शिकार कर रहा हूं, तीतरों का शिकार बाद में कर लूंगा। ये छोटे छोटे तीतर और तिलौर हैं। और सर अगर इन आईपीपीएस का बंदोबस्त ना किया गया तो हमें 700 अरब रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। सुनता मैं बेशरमा, तेरी वजह सारे रौले ने। वैसे ये हो नहीं सकता कि इसका बंदोबस्त ना किया जाए। आईपीपीस के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है। आप इंडिकेटर देखें, आज के दिन तक पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट्स कभी इतने नहीं हुए थे जितने आज हैं। सर वो एमनेस्टी स्कीम की वजह से है, चलो वरना ये जैसा भी है। एतमाद पिछली जुलाई में होना चाहिए था। 65 अरब का हार्ड कैश आया ना, हाँ जी। उस वजह से आपको ये लग रहा है। बाकी और कोई इंडिकेटर्स खामखा की गलत फहमियों में खेड़े को मुब्तला ना करें। आप वो काम कर रहे हैं जो उसकी कैबिनेट सुबह दोपहर शाम करती है। हाँ जी। ये कह रहे हैं तू भी बड़ी जल्दी फुदकने लगता है। हीर साढ़े को नहीं रही ना जवाना, तो रहनी खेड़े कोल भी नहीं। चलो किसी और के पास चली जाएगी। ऑप्शन है ही कोई नहीं हो रहा। वो तू सियानी गल की, मैं तेन चपेड़ा मारांगा इत्थे। अच्छा जी, यूके में क्या क्या किया आपने, जरा डायरी तो देना। 15 दिन तो मैं साग डार दे घर दे बाहर बैठा रहा। ओ सर मैनू वेख के पिछू निकल जाता सी। क्या वजह क्या है? मैं तुम दसिया था मैनू साफ ही समझदा सी। तो तुम घर के आगे बैठे रहते थे? मैं उहदे घर दे के बह के मंगदा भी रहा। मैं उन्हें आख्या भाई जी ना मैनू इमरान खान गलिया है ते ना बाजी मारवी ने गलिया है। वो मैथों डरदा पिया है। सर वैसे आपको इस मामले में सदाकत लगती है कोई? मतलब मारवी मेमन एंड इसाक डार जी। आप यकीन करें कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं। मैं मारवी मेमन को, ये नहीं कि वो कोई बड़ी वुमन ऑफ सब्सटेंस या कोई, ठीक है शी इज गुड, लेकिन एस्थेटिक्स भी कुछ होते हैं भाई। सर फिर आपने मारवी की स्टेटमेंट नहीं देखी? मैंने तो देखी है, लेकिन आपने इसाक डार नहीं देखा। इन दिनों इसाक डार देखने वाला है। वो वैसे उस वक्त भी देखने वाला था, लेकिन आजकल तो दीद नहीं है। साड़ी जान छुटती किसी तरीके ना कि नहीं जी? पैसे दे दो छूट जाएगी। ये कतरी शहजादा आया नहीं था जी। उसने कहा कि 6 अरब डॉलर्स मिनिमम दोगे तो बात आगे बढ़ेगी। उसी दिन तो उसने स्टेटमेंट दी थी इमरान खान ने कि भाई जिसकी मर्जी मिन्नत तरला करवा लो, जिसके गोडे पकड़ लो, मैं एनआरओ मुफ्त में नहीं दूंगा। उसने ये नहीं कहा मुफ्त में, लेकिन वो कहना यही चाह रहा था कि एनआरओ दे दूंगा क्योंकि मजबूरी है, लेकिन मुफ्त में नहीं। कुछ दो कुछ लो। उस भाजी दियो पैसे, फिर साड़ी हुकूमत आएगी, ले लांगे, कोई मसला नहीं। तेरे बहनोई ने भाई है कर दो, भाजी मेरा है कर दो। सवाल ये है कि पाजी क्यों नहीं दे रहे पैसे? की मसला है तेरा? भाजी नु अगो नहीं मिल रहे सर। क्या मतलब? उन्हें कहते ने साढ़े पैसे ने दौड़ जा। वैसे इस बात में कितनी सदाकत है? मैं अब्दुर्रहमान साहब आपसे पूछता हूँ, और बड़ा सीरियस सवाल है, क्या आप समझते हैं कि बेटे अज खुद नहीं दे रहे? जी सर बिल्कुल। यानी ये चाहते हैं कि वो दें लेकिन वो नहीं दे रहे? जी सर, मैं इसको इस तरह लूंगा कि अगर आपकी औलाद रिस्क के हलाल पर पली हो तो वो आपके लिए जान भी दे देती है, और जिनकी औलादें रिस्क के हराम पर पलती हैं उनका अंजाम ऐसा ही हुआ करता है। मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छे बिजनेसमैन की तरह कह रहे होंगे कि आखिरी हरबे तक देख लेते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी जस्टिस खोसा की उस रूलिंग के बाद कि करप्शन का पैसा तो लवाहकीन से भी वसूल किया जा सकता है। लेकिन बबलू ने मेरी इज्जत बड़ी की लंडन दे विच। अच्छा, मैनू खाने ते लै गया सी। हाँ जी, बिल मैं दिता है। आज बड़े दिन हो गए ने जवाना, क्या कोफ्ते वाली कड़ी नहीं खाधी। इस वाली कोफ्ते वाली कड़ी। ये कौन सी जो कड़ी है जी? तेरी गुरबत ने मत मारी, तेनू नहीं पता। होंदी है पौड़ों वाली कड़ी होती है। नहीं, कोफ्तों वाली भी होती है। उमरा की होगी सर। नहीं, फिर कुछ भी डाल लें उसमें, कुछ भी डाल जिंदा हिरन डाल लें। जो कड़ी जो है वो कड़ी तो पकौड़ों वाली है। पकौड़ों वाली भी, उसके अंदर आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोफ्ते डालने अच्छे लगते हैं। नहीं है तो कबाब उसके साथ मिला के खाएं, वो भी नहीं है तो बोटी साथ खाएं, बहुत मजा देगी। तुसी बिल्कुल ओदी पहुंच तो दूर करती कड़ी।
बताओ तुमने खाई है कोफ्तों वाली कड़ी? ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਖਾਧੀ। और जितने खाने मैंने पूरी दुनिया में खाए हैं वो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। और किसी दे पल्लों खाते ने ना अपनी जेब विच तो नहीं खाते। अच्छा आप सारा कुछ अपनी जेब से करते रहे? ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। वो अखबार जो आती थी उन दिनों, ऑपरेशन के दिनों में जो अखबार आती थी, के पैसे भी हुकूमत पाकिस्तान ने अदा की। अच्छा बाकी को बड़े थल्ले दी गल्लां ने सारियां मतलब अखबार तो तू छड़ दे जा, अगले अरबर भी खा गए। वो जो अखबार भी आती थी ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਣੇ ਸਨ। अच्छा जी हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हाँ जी और सुना कह दो लंदन च कौन कौन मिलया तेन होर? 2 रातां तो टीम दे नाल मैं रहा। आ शीशा पीन भी मेरे नाल गया सन सारे। आ सरफराज नहीं जिदा नानी वर्गा मुंह है। असल तो ये गलती मेरी है, मैं उन्हें सारी रात सौन ही नहीं देता। क्यों, क्या वजह क्या? लतीफे सुनांदा रहा और फिक्के लतीफे सुनाए मैं उन्हें। अच्छा टीम समझ रही मैं अमानुल्ला। वजह क्या है, तुम्हें क्यों अमानुल्ला समझ रहे? लतीफे ही इन्हें फिक्के सुनाए मैं उन्होंने। एक रात मैं मलका बरतानिया के घर भी रहा। ए भाई जी मलका जवान भी होंदी सी। हाँ बड़ी हसीन होती थी। जब प्रिंस फिलिप के साथ इनकी शादी हुई है, नौजवान मलका बरतानिया, आप देख लें हैरान रह जाएं। वैसे मैंने सुना ये पाकिस्तान भी आएंगे। पाकिस्तान आई थी। चार्लस उसे कड्डा सी छोटा होना है। कब? अच्छा तो बेबे और इथे आए ने। नहीं उस वक्त चार्ल्स पता नहीं था भी कि नहीं। ਨਹੀਂ ਕੁਛੜ ਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। हाँ नहीं 1961 में तो चार्ल्स अच्छा खासा था। वो तो मेरे ख्याल 30-35 साल का होना है। अच्छा जी शहजादा क्यों लेके आया? वैसे लगता है चार्ल्स को शहजादा तंजन कहते हैं। ਵੈਸੇ ਡਿਆਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੋੜੀ ਖੂਬ ਸੀ। अच्छा मैं इस वजह तेरी लत बन देनी है ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। वैसे डायना कोई ऐसी लाजवाब शख्सियत नहीं थी। हाँ जी ऐसे ही। वो ऐसे ही खाम खा मीडिया बना देता है, बहुत सारों की हेरोइन है वो। अदरवाइज उसकी जिंदगी रद्द अमल में ही गुजरी है। तुम डयाना के मामले में इतने जज्बाती क्यों हो गए हो? और ਡਿਆਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਛਰੇ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? और डॉक्टर आएगा तो चेकअप होएगा ना। ये कौन है? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। कौन हो भाई? तेरा की मसला है? मैनू अपना काम करने दे, तो अपना काम करना। मैनू नहीं, क्या काम, तुम क्या यहाँ काम क्या कर रहे हो? मैं तेरे को पूछा तुम क्या काम कर रहे हो? ਅੱਛਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਅੱਗੋਂ। ये किसी डॉक्टर की पैरोडी है। हकीकतन ये डॉक्टर हो नहीं सकता। जिन्नी देर इन्हें सोना नहीं ना इन्हें बोलते ही रहना है। और बताओ तुसी क्या करने आए हो यहाँ? 10 यार दस मानो लगा नहर जी देख दिया खुदा क्या पढ़िया लिखे वेल एजुकेटेड आदमी बताओ तोते उड़ाने बैठे थे। वैसे ये भी एक कल्चर हुआ करता था तोते उड़ाने का। और एक उसे वो गुलैल से मारा करते थे, एक गोपिया होता था उसके साथ घुमा के। इसके 2-3 तरीके। एक बहुत शानदार इसके लिए स्लैंग होती थी, जिस तरह कमान होती है ना, उसके अंदर 2 तारें, उनके बीच में एक छिक्का लगा होता है, उसके अंदर रखते हैं गुलैला और चलाते हैं बिल्कुल तीर की तरह। हाँ जी, यूं करके उसकी कोई थ्रो है, इतनी जबरदस्त थ्रो। और उससे भी ज्यादा गोपिया, जिसको स्लैंग कहते हैं। इससे कौन मरा था? एक बहुत बड़ा आदमी कत्ल हुआ था। हाँ जी जंगों में इस्तेमाल होता है। गुलायत। गुलायत इसी से गुलायत को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने स्लैंग के साथ मारा था। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਮਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੈ। अच्छा डॉक्टर ये ऐसे इजराह तफन्नन बना हुआ है, बहरूपिया है। हाँ अजरह तफन्नन। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏ। बात सुनो, वाटर इज व्हील। गुजरांवाला से हो ना? हाँ जी नंदीपुर की नहर देखी है? हाँ देखिए उसमें इतने लोग डूबते हैं यार। मैं एक गुजारिश कर लूं? जी, इजाजत है? जी जी यहाँ करने क्या आए हो? आई एम डॉक्टर। किसको देखने आए हो? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। तो फिर ये मंजन क्यों बेच रहे हो? हाँ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ लो ਹੋ। उसे चेक करो। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੱਡਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ।
अच्छा इसकी बैकरी और जैम्स ठीक नहीं हुआ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਦ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਮੁੜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਡ ਲਾਉਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਓ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਸੀ? जी और था भी पता कहाँ का? किधर का जी? साउथ अफ्रीका का। नहीं तो इससे तो पूछे ना जो कि डॉक्टर बर्नार्ड क्रिश्चियन कौन था? ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ हेयर ट्रांसप्लांट ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਏ 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 ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਦੱਸ ਦੇ। मुझे ये तसामो हो रहा है कि वो ਸਾਮੋ ਸਿੱਧੀ ट्रांसप्लांट ਗੱਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮੋ ਮੁझे हफ्से फराजा हो रहा है। अल्लाह भी हीरे, मैं तो जा रहा हूँ, मैंने आप अमेरिका की तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज। हाफिज। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਸਾਫ ਮੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੋ। सब कौन सी? ਉਹ ਸਰ ਚਬੁਰਜੀ ਸਾਫ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम साहब, बहादुर की हाल ने? ठीक ठाक, आप सुनाए? बड़े परेशान जे लगदे पे हो। मैं परेशान हूँ? जलसे पे जलसा आप कर रही हैं, टेपें आप दिखा रही हैं और परेशान हम हैं। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਠੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਠੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਠੋ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਓ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਓ ਉੱਥੇ ਨੁੱਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। पता है अच्छा पेंट ऊपर करके चल रहे हैं जैसे। ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਟੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। मखत मारे यहाँ के बैठ के। ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं मैंने नहीं देखी अभी तक। वैसे सुना है इनकी ऑडियो बंद कर दी गई थी। हाँ जी, इन्हें अब इजाज़त नहीं है, ये सजा याफ्ता है, ये अब बराह रास्त खिताब नहीं कर सकेंगी। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਬੰਦਾ ਕੀ। और वैसे ये बैकफायर कर गया इनका ये सारा सिलसिला। मुझे लगता है रांझा और मुसीबत में फंस गया। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਨੇ ਚੱਲਣੀ ਤੇ 2 ਗਾਣੇ ਪਾਓ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ? ਖੈਰ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਰੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਈਆਂ। ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं डॉक्टर हूँ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ। वैसे आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? मैं हार्ट दिल का डॉक्टर हूँ। भाई दिल का इससे ज्यादा मैला डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਫਿੱਟ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੱਡੂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। डड्डू का कभी ऑपरेशन है उधर भी हसन दिया। ਡੱਡੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्यों नहीं होता? पहला ऑपरेशन डायसेक्शन टेबल पर डड्डू ही का होता है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡੱਡੂ ਦਾ ਕੀਤਾ। बल्कि मैट्रिक बायोलॉजी में जो डायसेक्शन का जो सेक्शन है तो आपको करना पड़ता है मेंढक का ऑपरेशन। उसको डायसेक्शन बोर्ड पे डालना, उसको बंद करना, फिर उसको बेहोश करने का तरीका चॉपर में डाल के और उसको वो सुंगाते थे। लाइफ बॉय साबुन के अंदर डालते थे, वो बेचारा बेहोश हो जाता। ਬਾਬਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। बोलते नहीं हो अब? बोलने बोलने समझ आ गई मैनू। ये कोई इलाज लूज नहीं होना, जुगता ही होनी है। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ वो जेन्युइनली डर गई है। तो डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरशद मलिक है जी। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਸਾਬ ਬਹਾਦਰ ਚਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀਣਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। अच्छा ये कुड़ी बोल दी तो लगता हूँ हाफ टाइम होने वाला है। कितना शौक है इसे इक्तदार की बातें करने का। ओए होए होए, मरी जा रही है इक्तदार की खातिर। इक्तदार ऐसे नहीं आता, वो शक्लें ही और होती हैं, वाह, वो और लोग होते हैं। मेरे बारे की ख्याल है? तुम्हारे पास तो था इक्तदार, बड़ी देर रहा है। रांझे के पास इक्तदार रहा है, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? बेहतरीन है, A1। इक्तदार के लिए
ऐसी ही शक्लें होती हैं। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ये इक़्तिदार फिर आएगा जवाना। बेशक आपके पास आ सकता है, आपके पास आ सकता है, इसके पास नहीं आएगा। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਖੈਰੇ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ अच्छा, ਓਹੋ ताकतवर होता था। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ क्या करता क्या था? ਚਾਚੇ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅੱਗੋਂ ਫੜਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੂ ਫਦਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫਦ ਲੈਣਾ। ਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਿਛ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਆ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰਾਜੂ ਰਾਕੜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਐ ਸਾਬਣ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਨੰਗੀ ਏ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਰੋਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਜਾਨ ਸੀ ਹੋਏ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਬੁੱਲੀ ਆ। ਐਡੀ ਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਓਏ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਟੀਕਾ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਨੂਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ अच्छा, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਤੇ बात ਸੁਣ। सुनो बात सुनो यार, आराम से। वो तो ऐसे तुम्हें इश्ताल दिला रहा है। ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਚਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਆਰਡਰ ਲਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਦੱਸੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, हाँ भाई ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਉਹਨੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪਾਣਾ ਆਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਡਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਨੇਵਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੰਮਛੜ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ हाँ जी, पूछे पूछे। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ। यार वो कुछ पूछना चाहता है। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕੋ ਲੰਮੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ कदीम हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि खुद को ड्रैक्यूला समझने वाली खातून ने दोस्त पर खंजर से हमला कर दिया, 2 साल कैद की सजा। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਡਰੈਕੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ये बीमारी है, एक सिंड्रोम है, इसका शिकार कोई भी हो सकता है। इसको कहते हैं वैम्पायर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बाकायदा एक डिसऑर्डर है जो अपने आप को चिमगादड़ समझने लग जाता है। कई टैटूज बनवा लेते हैं सर, इस जात के फजूल टैटू बनते हैं क्या? जी जी जी, एरिक नामी वो बंदा याद है? हमने उस पे खबरदार में काफी गुफ्तगू कर रखी है। लिजर्ड बना लिया, लिजर्ड। और उसने बारहा ऑपरेशन करवा के अपनी जिल्द के अंदर पैबंदकारी करवा के कि किसी तरह मैं छिपकली लगने लगूं। उन्होंने पैगाम तो दो मेरे वालों, क्या ओदा दर फिटे। उसने अपनी जुबान तक कटवाई हुई है, उसके अंदर एक कट डलवा के, वो 2 शाखा होती है ना जुबान, छिपकली की, सांप की, और वो हर वक्त यूं करता फिरता अपनी, वो कितना बुरा लगता है। एक पैगाम मेरे वालों भी पहुंचा दियो जी। ओदा दर फिटे। टीम साहब कहते मेरी शक्ल कुकड़ वर्गी हो जाए। ये भी एक सिंड्रोम है कि आप बारहा एक चीज को देखते रहें, देख के आप महसूस करने लगेंगे कि मैं ऐसा ही हो गया हूं। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਕੜ ਵਰਗੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਕੜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। जिन्नी तेरे को अल्लाह की रहमत है, जाके किधरे सैर कर लंदन दी, अमेरिका दी, किधरे कसीनो जाके वे खेड भावें ना। ये किसे कह रहे हो? मैं आपको कह रहा हूँ, क्यों? इथे बैठा रहना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड जी, मेरा फाजिल दोस्त चवला मार रहा है। यार ये आपने क्या हरकत की है ये? अच्छा, तुसी केड़ा कोई शिप बनाने वाली कौम हो? पाकिस्तान दी कौम अल्लाह जानदा, अल्लाह और पाकिस्तान की कौम बहुत अच्छी कौम है। बहुत अच्छी है। अच्छा जे हिंदी सुननी है तो सानू कल ही बुलाया। अच्छा जी,
आप वैम्पायर मूवीज देखा करती थी? तो मैं हो जाए तो खंजर चले थे। जी, ये वैम्पायर मूवीज देख देख के अपने आप को वैम्पायर समझने लगी। वैम्पायर होती चिमगादड़ है। और कॉन्सेप्ट ये कि खून पीने से ना जिसमें ताकत आती है, इंसान इमॉर्टल हो जाता है। हालांकि सूरत हाल ये कि इंसानी मैदा खून डाइजेस्ट करने का अहल ही नहीं है, और यही वजह खून आप पे हराम करार दिया गया। वो आम इंसानों का होता है आफ्ताब साहब, वैम्पायर्स को कुछ नहीं होता। एंड आई एम अ वैम्पायर। नहीं तो खून पी के हजम कैसे कर लेती थी? ये तो सोडा पी लेनी सी। ਢਿੱਡ 'ਚ खंजर मारे असू। बड़े बाजी मैं तो दस नहीं सकता कितने कितने खंजर मारे ने। हालांकि वो सिर्फ खून मांग रही थी इससे, ये भाग गया। अच्छा। और हमसायों के घर छुप गया। अच्छा पहले मैं समझा भी अरे फोन मांग रही है। अच्छा। फोन देना गौर ना सुनिया, कहती खून मैं दौड़ लाती। एक दिन मैं चंगा भला सुता पे मैंने उठा के कहती खून दे। कुछ लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं वो वहाँ पे ये मंजर देख के बेहोश हो जाते हैं। ये एक खौफ है जो खून का और इंजेक्शन का, नीडल का। नीडल से बहुत लोग बेहोश होते हैं। बड़े बड़े सूरमा हमने बेहोश होते देखे। हकीम साहब ने एक बार टीका लगन लगा, नर्स बेहोश हो गई। ये भी अजीब तरह का फोबिया है। अच्छा आप तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, ये इंजेक्शन फोबिया जो मुझे भी। एक खास इसके लिए टर्म है ट्रिपैनोफोबिया। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, उनका फोबिया जो है इसको ट्रिपैनो कहते हैं। मैं 8 साल का था, पता है कि बच्चे को जहाँ टीका लगता है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ। बेंच तो ये अदालत है, बोर्ड तश्कील देते हैं। देखो ना, बजाय उन्हें समझाण दे उन करे बोर्ड तश्कील दिया जाता है। वो गलत कह रहा है ना। एक कमेंट अगले दी भी सुनी जाती है जी कि फौरन वो गलत, मैंने भी पता गलत बकवास कर रहा है, भौंक रहा है। अरे जो पहली बारी बीमार होया ना, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ JIT ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? वो जो आप बता रहे थे कि छिपकली बनने का उसे शौक था, एरिक, मुझे भी बड़ा शौक था ये कछुआ बनने का। मैं चाहता था कि मुख्तलिफ चीज़ें। क्या मतलब है? कि मतलब ये जैसे बता रहे कि डायनासोर, कभी छिपकली, कभी कछुआ, कभी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੋਤਾ ਬਣਾਤਾ। फिर आप क्या करते थे कछुआ बनने के लिए? 1-2-4 दफ़ा मैंने ट्राई की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। आपको पता उन मुल्कों में ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਫ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਗਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਧਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। गिटे गला धोना होता है, ये बीज वाला, बीजों वाला होता है। बीज और होता है यार, की तो दिमाग खराब था नहीं। हर गुफ्तगू से अपनी बेगम के अंदर, बेगम मेरा हाथ नहीं पड़ रहा, नहीं तो मैं आपको ला दूँ। अच्छा आप कुछ कह रहे थे? ये जो मैंने महल्ले से खलोते ना, एवं बाइज्जत बन के गल्ला कर, नहीं नहीं आजकल वो दौर नहीं रहा, अरे 5 बोतलें देना, बाद चो पी के चले जाते, उन्होंने लड़न का खो खेलना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड जी फिर वही गल। ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਮ ਚੜਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ही है। वैम्पायर को चाम चढ़े, वो अपनी तरफ से बहुत मॉडर्न चीज बनी हुई है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਮ ਚੜਕ ही कहने से। ये फिल्म में क्यों बनी है? अच्छा जी, फिल्में कौन सी पसंद है? भूत फिल्म मेरी फेवरेट है। अच्छा, भूत में वैसे खून वून नहीं पीती, वो डरावनी फिल्म है। उस जैसी एक फिल्म है वो 1920, उसमें वो बिल्ली खा रही होती है, बिल्ली का गोश्त। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੇਂਡੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਪੀਵੇ, ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾ बीवी बना के ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਸੋਂ ਨੇ ਫੇਰਨਾ। ये आपके मुल्कों में होता है, हमारे मुल्कों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਧਰ ਚੱਲ ਬੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ पता जाए, ਤੈਨੂੰ खून खान ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ये बांडो का खुद है। ऐसे सर आपने देखा है क्या? हमने बागी साहब यहाँ आ गए, ये स्वैप क्यों की गई सीटें? ये बस एक अजियत है जिसमें मुझे मुब्तला कर दिया इन्होंने। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ और और वो कह रहा है जिस अजियत में मैं हूँ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਕੱਢ ਕੱਢ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ। ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड सस्टेन। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? साथ दिया उनका। हर पैड़ी चीज का तू साथ जरूर देना है। आप हकीम साहब बोर किए जा रहे हैं, अब मैं साथ भी ना दूं। यार ये बंदा चाहता हर वे रौनक लगी रहे, हर वे ईद होवे, भंगूड़े लगे होन, बच्चे रो रहे होन, आमी ये मजे से बैठा है। ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। इनका मतलब है कि एवरी डे इज नॉट संडे, यानी देखो ना करीब आ गए ताडे। इनका मतलब ये है कि एवरी डे इज नॉट
संडे अगली संडे आप कब हो? हर रोज आए हाथ दे नाल ना। अच्छा जी, एक चीज मैं करेक्शन करवाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते हमने बताया था खोसो से मुतल्लिक, जमाल खोसो, हे जमालो याद, वो कोठरी बैराज नहीं था, दैट वाज सक्खर। उसका ताल्लुक सक्खर से था। सक्खर जेल में था, वो फांसी का इंतजार कर रहा था, सजाए मौत का मुजरिम था ना। पुल भी सखर वाला था। जी जी, सक्खर वाला। वहां बहुत थोड़े फासले में 3 ब्रिजेस हैं, उनमें से एक था, और ये 19वीं सदी के अवाखिर की बात है। 1885 से 89 तक ये ब्रिज बना था, और इसका नाम था लैंसडाउन ब्रिज। इसे उन्होंने ऑफर की कि हम तुम्हारी सजा माफ कर, क्योंकि तैयारी कोई नहीं हो रहा था। उसने कहा अच्छा जनाब, मैं वॉलंटियर करता हूं। 2 हफ्ते इसने ट्रेनिंग ली, और नहायत खुश उसलूबी से इसने ट्रेन के साथ वो पार करके चला गया, और उसकी सजा फौरन माफ कर दी गई। अच्छा जी, आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करें और इलाज करवाएं अपना। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं सचमुच वैम्पायर हूँ। जो कमरे नेरा होता ना दौड़न लग पैंदी शाम शाम शाम। तो इसे सीधा कराओ, किसी डॉक्टर को चेक करवाओ जाके, चमका के। सीधा कराओ तो चिपियां लाएंगे। अब तुझे जूते पड़ने चाहिए, चिपियों के बच्चे। वो तो बेचारा हमसाया है, मैं जख्मी हुआ मरा। उसका क्या कसूर है? उसे तो इसने खंजर मारे थे। मैं समझ रहा हूँ कि ये तू क्यों समझ रहा है? वो ये समझ रहे कि ये क्या मियां बीवी है? अगली कल आप समझो। खंजर से हमला किया तो उसका जाके पर्चा कराता। और करवाया, 2.5 साल सजा भुगत के आई है यार। तैयारी करके क्यों नहीं होता है? 5 लाख जुर्माना भी अदा किया इसने, कुड़ी ने अदा किया है। तेरे को 5 लाख कैश है, तेरे की लोड़ है खून पीन दी? अच्छे बदामां दी लस्सी पी, बदामां दा ठंडा दूध पी, कूलर में। बदामों की लस्सी कौन पीता है? यार मुझे बताओ, बदामों की लस्सी क्या होती है? भाईजान, बदामा ही दूध नहीं पैंदा, वो सरदाई होती है। मेरी हुण उम्र नहीं रही, मैं तेरे बहुत सिर खपाऊंगा। मैं कप लेना का नहीं तेरे लड़ के। मुझे ये बताओ, बादामों वाली लस्सी कौन सी होती? अबे यार, बादामों वाला दूध कहना था, लस्सी कह लो। तो फिर यूं कहो ना, माजरत करो। आई एम सॉरी, आई एम अपोलोजाइज। कभी कोई भयानक चीज आपके सामने आई हो, चीका निकल गई हो। माना कब्रिस्तान च रात में हो जा बंदा हसे लोग वैसे नस जान। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਚੜੇਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 2 बोतलां लवाइयां ने। ये जो अभी सलीम ने कहा ना कि चुड़ैल वगैरह मेरे साथ हुआ है। दोपहर के वक्त ना जी, गर्मी, ये जून जुलाई का महीना था जी जी। मैं गालिबन शायद रोटी लेने के लिए निकला, ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे किसी चीज ने ना मुझे यूं जकड़ लिया। यही फील उस चीज की भी होगी। अच्छा, चुड़ैल नहीं सी, दुकानदार सी जिते पैसे दिते बगैर रोटियां ले आए हैं। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।